गरीब विधवा महिला को नहीं रहने दे रहे हैं उसके अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकान में रिश्तेदार रहने। एसओ मालीपुर ने थाने में बैठे बैठे ही सुना दिया आदेश, बोला आप भी जाकर उसी टीन सेट में रहो। पूरा मामला अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील अंतर्गत कादीपुर ग्राम सभा का है, जहां पर एक विधवा महिला अपने पिताजी के द्वारा किए गए वसीयत में मिली हुई जमीन पर रहकर गुजारा कर रही थे और ग्राम प्रधान के द्वारा दिए गए आवास योजना के अंतर्गत बने हुए मकान में अपने 2 बहू के साथ में गुजारा कर रही थी। वहीं पर 50 साल बाद लौटा उसका भतीजा जबरन उसके घर में घुसकर करना चाह रहा है, कब्जा नहीं रहने दे रहा है उसे मकान में। जब उसकी शिकायत महिला ने मालीपुर थाने में एसओ महोदय से किया, एसओ ने दे दिया आदेश, कहा आपका भतीजा भी इस टीन सेट में रहेगा। महोदय के आदेश से हताश होकर महिला ने एसपी महोदय और एसडीएम साहब को दिया शिकायत पत्र, कहा मेरे साथ बहुत ही जाति की जा रही है। एसओ साहब ने भी मेरे साथ जाति की हुई है। मैं आहत होकर अपनी यह दुख दास्तान लिखकर एसडीएम साहब को शिकायत किया। हम आपको इस महिला की दुख भरी कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। हो जाता है फिर भी जो है इन असहाय महिला का जो भाई है रामनवल, वो जो है अपना किसी न किसी तरह से इधर उधर से फर्जी रूप से अपने नाम जो है वह विरासत करवा लेता है और इनके वसीयत पर इनका कुछ भी नहीं बन पाता। मजबूर होकर ये मुकदमा कोर्ट में मुकदमा जाता है और यहाँ पर भी तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चल रहा है। और ये जो है इनको जो असहाय महिला है इनको जो है प्रधानमंत्री आवास मिलता है। आवास मिलके आवास वो जो है अपने ज़मीन में बनवाती हैं और उसमें अपना ये निवास कर रही हैं। लेकिन फिर भी अब जो इनके भाई हैं नालायक भाई, वो उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाल बच्चे जो हैं वो आके ज़बरदस्ती इनके मकान में रह रहे हैं, जबकि इनका मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत बना हुआ है। उनका कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस असहाय महिला के पास और उसकी पीड़ा को उसकी जुबानी सुनते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? शांति। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि हमारे पिताजी बुढ़ा हो गए थे, उनके लड़के सब बाहर 50 साल से बम्बई रहते, बाल बच्चे सब नई के बम्बई रहते, माता पिता कोई ध्यान नहीं देते। एक बीरा सूती को तरस तरस के भर जाते। हमने बार बार के भीख मार खिलाए दिलाए और वो हमको कहें बहनी हमारे घरे गए, कहें बहनी चला हम तो का हमें पानी व्यवहार के हमारे लड़का ना है तो चला हम पट्टा पाए है तो वसीयतनामा कह दें। पिताजी में वसीयतनामा कह दें, अब मरी गए तब वो परेशान कर थन के बच्चे जी और जो है प्रधान जी हमका खरीदी दिए हैं। कॉलोनी किसके नाम से आई थी? शांति देवी। आपके नाम से कॉलोनी आई थी, वो कॉलोनी आपने बनवाया है? हाँ, कॉलोनी। तो उस कॉलोनी में कौन इस समय जबरदस्ती कर रहा है? लालमन। लालमन कौन है ये? भतीजा। भतीजा है। हाँ। उनका यहाँ कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो आप थाने गई कि नहीं गई? थाने गई थी। कौन सा थाना है आपका? मालीपुर। तो क्या वहाँ एसओ ने क्या कहा? तो वहाँ जो थाना अध्यक्ष है एसओ ने कहा था कि इसको करकट के नीचे रहने दो माता जी, इसके नाम खतौनी है। आपने क्या कहा? हम कहा साहब नहीं, हम वसीयतनामा पे देख पे लड़ रहे मुकदमा, हम नहीं रहने देंगे। हमारे बहू कहाँ जाएगी, बहू कहाँ जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे। कई परिवार आप यहाँ रहते हैं? इतने समय हम 5 लोग। यहाँ कौन कौन है? इस पर मकान में कौन कौन रह रहे हैं? 2 बहू हैं, बहू के 2 बच्चे हैं, एक और एक लड़का है। मकान कितना बड़ा है आपका? 2 कमरे। केवल 2 कमरे हैं। उसी 2 कमरे में बहू सहित इनको रहना पड़ रहा है। और उसके बाद भी थाना अध्यक्ष मालीपुर ये कह रहे हैं कि माता जी आप उनको भी इसमें रहने दो, जबकि अगर वो लायक ही थे तो उनके पिताजी माताजी उनको क्यों नहीं दिए, इनको क्यों वसीयत कर दिए? ये भी जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब वो आए कि आपके भतीजा जौन है जब आए कि जबरदस्ती आपके घर में रह लागे तो आप का की हैं? हम कहे साहब हम न रहे। कहाँ गई ना अपन दुख लेके? थाने गए मालीपुर, वो एसओ साहब हमारी सुनवाई ना करते रहे, हमें दबाव रखते रहे, कहते कि नहीं इसको रहने दो करकट के नीचे, इसको रहने दो। हमको डांट के गाली गुलाबी दे के भगा दिए। हमारा एक नहीं सुने एसओ साहब। फिर आप का कहें? हम वहाँ थाने से चले आए, एसपी के यहाँ दिए एप्लीकेशन। एसपी साहब के यहाँ आप एप्लीकेशन भेजी? हाँ। फिर और यहाँ तहसील में आए हैं? यहाँ तहसील में का आए हैं? तहसील में आए,